कहानी शुरू होती है जून से, जो 27 साल का है और एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। उसने अच्छे से मिलिट्री सर्विस पूरी की और आखिर में उसने काम शुरू करने के लिए एक कंपनी ज्वाइन कर ली। उस समय उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो। एक दिन जब वो काम पर था तो एक सीनियर उसके पास कुछ काम लेकर आई। उसने गलती करने पर उसे खूब डांटा और उसे तुरंत लगा कि वो एक सख्त और बुरी बॉस है। उसका नाम सुजिन था, जो 37 साल की एक अनमैरिड औरत थी। जब वो बात कर रही थी तो उसने खुद को उसे गलत तरीके से घूरते हुए पाया और उसने तुरंत उसे डांटा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी ली नाम का एक और सीनियर आया और जून को एक तरफ खींच कर ले गया और उसे कॉफी पीने के लिए कहा। उसे अपने ऑफिस में लाने के बाद ली ने उसे एक कप कॉफी दी और समझाया कि सुजिन असल में उसे पसंद करती है और इसीलिए वो हमेशा उसे डांटती रहती है, इसीलिए उसे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। बाद में उस शाम जून अपने दोस्त पार्क और उसकी गर्लफ्रेंड दाही के साथ एक बार में ड्रिंक करने गया। वो अभी भी इस बात से गुस्सा था कि सुजिन ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। पार्क ने उसका गुस्सा देखकर उसे सलाह दी कि वो पूरे ऑफिस के सामने सुजिन को झूठा लव कन्फेशन दे। उसके हिसाब से इससे सुजिन इतनी शर्मिंदा हो जाएगी कि वो जून को बेवजह परेशान करना बंद कर देगी। लेकिन जून बहुत हिचकिचा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उसे वाकई में ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगले दिन जब जून अपनी डेस्क पर काम कर रहा था तो सुजिन एक बार फिर उसे डांटने आई कि उसने अपनी डेस्क साफ क्यों नहीं रखी। ये महसूस करते हुए कि वो जानबूझकर झगड़ा कर रही है, आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। उसने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने कन्फेस किया कि वो उसे पसंद करता है। पूरा ऑफिस उनकी तरफ मुड़ गया। सुजिन शर्मिंदा और घबराई हुई ने तुरंत उससे कहा कि वो काम के बाद बात करेंगे। जून को राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि अब वो ऑफिस में शांति से रह पाएगा। अपने ऑफिस में सुजिन बहुत शर्मा रही थी। बाद में वो उसके पास आई और सुझाव दिया कि वो बात करने के लिए पास के एक पब में मिले। जून मान गया। अभी भी उसे यकीन था कि वो उसे रिजेक्ट करने वाली है। काम के बाद वे पब में मिले, जो बहुत महंगा निकला और ड्रिंक्स भी महंगी थी। जून ने चुपचाप सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसे रिजेक्ट करने वाला है, इतना खर्च करना अजीब है। साथ बैठे हुए सुजिन ने पूछा कि उसे उसमें क्या अच्छा लगा जो उसे अट्रैक्टिव बनाता है, जबकि वो उसे किसी से भी ज्यादा डांटती है और इतनी सख्त दिखती है। जून ने तुरंत एक कहानी बना दी। झूठ बोला कि उसने उसे सबसे खूबसूरत और जोशीली महिला पाया है जिससे वो कभी मिला है। वो शर्माती रही और उसने सोचा कि उसे रिजेक्ट करने में इतनी देर क्यों लग रही है। फिर उसे हैरानी हुई जब उसने कहा कि भले ही उसका शरीर बूढ़ा हो गया हो, लेकिन वो फिर भी उसे दे देगी। जून उसकी बातों से कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वो कितनी प्यारी लग रही है। दोनों ने उस रात खूब पी। बाद में आधी रात के आसपास जून को चक्कर आ रहे थे, ये सोचकर कि वो कहाँ है। उसी समय सुजिन शॉवर से बाहर निकली और आराम से समझाया कि चूंकि उसे उसका पता नहीं पता था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई थी। उसने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो शॉवर ले सकता है। जून ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि इतनी रात को उसे उसके घर लाया गया है और वो इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए है। सुजिन ने मेंशन किया कि वो लिविंग रूम में सोएगी और उसे अपना बिस्तर दे देगी, लेकिन घबराते हुए उसने पूछा कि क्या वो उसके बगल में सो सकती है। वो मान गई और सोते समय उसने उसे गले लगा लिया। उनका पहला एक्सपीरियंस था, तो वो टाइम उन्होंने साथ में बड़े प्यार से बिताया। अगली सुबह जब जून उठा तो उसे लगा सुजिन गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, पर उसे बस यही लग रहा था कि उन दोनों की उम्र में थोड़ा गैप है और उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि उसने झूठा प्रपोज दिया और उसे अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसने ये सब करने को कहा था। बाद में सुजिन ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया। साथ में खाते टाइम उसने धीरे से कहा कि उन्हें अपने रिश्ते को ऑफिस के लोगों से छुपा कर रखना चाहिए ताकि कोई उनके बारे में बातें न करे। फिर वो दोनों अलग अलग ऑफिस चले गए। ऑफिस की लड़कियां जून के बारे में बातें कर रही थीं, कह रही थीं कि उसने कल वाले ही कपड़े पहने हैं और उसके बालों से लड़कियों वाले शैम्पू की खुशबू आ रही है। तभी सुजिन आई और हमेशा की तरह उसे डांटने लगी। जून वहां खचा सोच रहा था कि उसके झूठे प्रपोजल का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी वो उसे वैसे ही ट्रीट कर रही है। लंच टाइम में जून ने पार्क को सब कुछ बताया जो कल हुआ था। पार्क ने कहा कि अब उसे सुजिन को अनपसंद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो खुद ही उससे ब्रेकअप कर ले। पार्क ने तो ये भी कहा कि जून को सुजिन को किसी रोल प्ले गेम में पनिश करना चाहिए। जून को लगा कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर तभी सुजिन आई और उसे याद दिलाया कि लंच टाइम खत्म हो गया है। बाद में ऑफिस के बाद जून को छोड़कर सब लोग चले गए, क्योंकि सुजिन की वजह से उसे ओवर टाइम करना था। उसे उस पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था।
जब वो काम कर रहा था तो सुजिन उसके पास आई और उसे साथ में कुछ खाने के लिए पूछा और कहा कि वो उसे सारा दिन डांटने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को उनके रिश्ते के बारे में शक न हो। उसने ये भी कहा कि उस टाइम ऑफिस में कोई नहीं था। ये सुनकर जून को अचानक एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर उसने उसे ऑफिस में कुछ टाइम साथ बिताने को कहा तो वो पक्का मना कर देगी और उनका ब्रेकअप आसानी से हो जाएगा। इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वो कुछ खुशियां साथ में शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर उसे बड़ा झटका लगा क्योंकि सुजिन ने उसे मना करने की बजाय वॉशरूम में ले गई और उन्होंने वो पल साथ में बिताए। अगला दिन भी वैसे ही बीत गया। पार्क उसे और भी आइडिया देता रहा। टाइम ऐसे ही बीतता गया और जब वीकेंड आया तो सुजिन ने जून से पूछा कि क्या वो फिर से मिल सकते हैं। वो मान गया, हालांकि उसके मन में थोड़ा डर था। बाद में जब वो अपना घर साज कर रहा था तो वो आ गई। वो उसे घर पर नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि बाहर मिलने से अच्छा है कि घर में मिले, नहीं तो सब लोग उसे घूरेंगे और बातें करेंगे कि वो उससे बड़ी उम्र की औरत को डेट कर रहा है। सुजिन ने कहा कि वो कुछ सब्जियां और राशन लाई है और पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ बना सकती है। वो मान गया और वो किचन में चली गई जबकि वो सोफे पर बैठा रहा। जब वो खाना बना रही थी तो उसे गलती से उंगली में चोट लग गई। जब जून दौड़ कर अंदर गया और उसे देखा तो वो फिर से डरने लगा। सोच रहा था कि शायद वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार नहीं है। वो खोया हुआ था और उसे भी अपने हाथ में थोड़ी चोट लग गई। सुजिन ने प्यार से उसकी चोट पर पट्टी बांधी और बाद में उन्होंने कुछ टाइम साथ में बिताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए ऑफिस के सब लोगों ने सुजिन में बदलाव देखना शुरू कर दिया। वो बातें कर रहे थे कि वो आजकल ज्यादा खूबसूरत लग रही है और उसके चेहरे पर ज्यादा ग्लो आ रहा है। एक दिन ली नाम की एक और सीनियर ने जून को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे कॉफी के लिए पूछा। जब वे बैठे तो उसने कैजुअली पूछा कि क्या वह सुजिन को डेट कर रहा है, ये कहते हुए कि उसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है और यंग इसीलिए उसकी भावनाओं के लिए यह आम बात है। जून घबरा गया और इससे पहले कि वह जवाब दे पाता सुजिन ऑफिस में घुस गई, जिससे उसे एक्सक्यूज करने और जल्दी से निकलने का परफेक्ट मौका मिल गया। बाहर जून सोचता रहा कि ली को उनके बारे में कैसे पता चला। जैसे ही वह चला, चाय नाम का एक और सीनियर उसके पास आया और उसे काम के बाद ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। चूंकि वह उसका सीनियर था, जून को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। काम के बाद वे एक साथ एक पब में गए, लेकिन जून सुजियों के प्रति जो गिल्ट महसूस कर रहा था उसे दूर नहीं कर सका। जब वे एक टेबल पर बैठे तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और उसने जल्द ही चाय से पूछा कि उसने उसे ड्रिंक के लिए क्यों बुलाया था। चाय ने एक गंभीर चेहरे के साथ उससे सीधे पूछा कि क्या वह और सुजियों सच में डेटिंग कर रहे हैं और क्या उनका रिश्ता सीरियस है या सिर्फ एक कैजुअल फ्लिंग। उसने उसे डांटा भी, यह कहते हुए कि वह सुजिन के लायक नहीं है। चॉय ने एडमिट किया कि वह सुजिन की बहुत एडमिरेशन करती है और जून को वार्न किया कि अगर यह उसके लिए सिर्फ कैजुअल है तो उसे तुरंत ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वह खुद अब से उसके साथ खुशहाल पल बिताएगी। जून डर गया, यह सोचकर कि अगर चाय को कभी नकली कन्फेशन के बारे में पता चला तो वह उसके गुस्से से बच नहीं पाएगा। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के उसने इंसिस्ट किया कि सुजिन की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुजिन और ली दिखाई दिए। पता चला कि पूरी मीटिंग उनकी प्लान का हिस्सा थी। फिर भी चाय सुजिन से चिपक गई, उससे विनती की कि वह जून जैसे किसी व्यक्ति को डेट न करे, यह इंसिस्ट करते हुए कि वह अच्छा नहीं है। ली हंसी और जून से कहा कि चाय को वास्तव में सुजियों पर क्रश है और वह उसकी एडमिरेशन किसी से भी ज्यादा करती है। बाद में उस रात बहुत सारी ड्रिंक के बाद ली चाय को ले गया। सुजिन और जून को अकेला छोड़ दिया, उन्हें रात का बाकी समय एक साथ एंजॉय करने के लिए टीज। जैसे ही वे पब से बाहर निकले, जून ने चाय के साथ ड्रिंक करने के लिए सुजिन से माफी मांगी, यह एक्सप्लेन करते हुए कि वह मना नहीं कर सका क्योंकि चाय उसका सीनियर था। सुजिन मुस्कुराई और उसने कहा कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वास्तव में उसने उसे यह कहते हुए सुनने के बाद और भी ज्यादा खुशी महसूस की कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे ही वे चले, उन्होंने पास में एक होटल देखा और सुजिन ने कहा कि वह थका हुआ महसूस कर रही है और उसने कुछ रेस्ट करने का सुझाव दिया। होटल के कमरे के अंदर सुजिन शावर के लिए चली गई जबकि जून उसका बाहर इंतजार कर रहा था और बाद में उन्होंने रात एक साथ खुशी से बिताई। अगले दिन ऑफिस में ली ने जून को टीज किया, इस बारे में मजाक किया कि उसने पिछली रात सुजिन के साथ क्या किया था। लंच टाइम के दौरान जून ने खुद को पार्क के साथ बैठे हुए पाया। उसे बताया कि हालांकि उसने शुरू में सुजिन को पसंद नहीं किया था, लेकिन वह खुद को उसके पास रहने और एक साथ समय बिताने से रोक नहीं सका। पार्क ने उसे सुजिन को डेट करते रहने की सलाह दी, लेकिन जून ने आर्ग्यू किया कि पार्क के लिए यह कहना आसान था क्योंकि पार्क एक छोटी लड़की को डेट कर रहा था। जब पार्क ने पूछा कि जून किस तरह की लड़की को डेट करना चाहता है तो जून ने कन्फेस किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जिसकी उम्र का गैप 5 साल से ज्यादा ना हो, कोई ऐसा जो क्यूट, लवली और एक अच्छे फिगर वाला हो। यह सुनकर
पार्क ने चुपचाप सोचा कि जून वास्तव में सुजिन जैसे किसी व्यक्ति के लायक नहीं है जो उससे इतना प्यार करती है। पार्क ने जून को एक और आइडिया दिया। उसने सुझाव दिया कि वे जून और सुजिन के पार्क और उसकी गर्लफ्रेंड दही के साथ डबल डेट पर जाएं। पार्क ने एक्सप्लेन किया कि अगर लोग सुजिन जैसी 37 साल की महिला को जून जैसे छोटे लड़के को डेट करते हुए देखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना दही से करेंगे, जिससे सुजिन को उम्र के गैप के बारे में गिल्ट और शर्म महसूस होगी। पार्क ने सोचा कि वह गिल्ट आखिरकार सुजिन को जून से ब्रेकअप करने के लिए मजबूर कर देगा। यह सुनकर जून ने प्लान को आजमाने का डिसाइड किया। उसने सुजिन को डबल डेट के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया और उसके सरप्राइज के लिए वह खुशी से मान गई। कॉल कट करने के बाद सुजिन खुद को ब्लश करती हुई पाई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे वास्तव में प्यार में डूबे हुए। जब वीकेंड आया तो जून, पार्क और दही मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठा हुए सुजिन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जून ने दही को देखा, वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वह हमेशा की तरह क्यूट लग रही है, बिल्कुल उसी तरह की लड़की जिसे उसने हमेशा अपने साथ रखने का सपना देखा था, न कि ओल्ड एज। दही ने मीठे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। जब सुजिन आखिरकार आई तो वे सब एक साथ एक वाटर पार्क के लिए चले गए। जैसे ही वे खेले और इधर उधर घूमे, बहुत सी आंखें सुजिन की तरफ मुड़ गईं। उसकी स्टनिंग अपीयरेंस की एडमिरेशन कर रही थी। भले ही वो थोड़ी उम्रदराज थी, फिर भी अपनी शालीनता और आकर्षण से सबका ध्यान खींच लेती। चारों ने पानी में खूब मस्ती की, खूब छपाछई की, हंसे और बाद में साथ बैठकर बियर भी पी। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी खींची ताकि ये पल कैद हो जाएं। जब वे फोटो खींच रहे थे तो सुजिन को लगा कि उसे जून के साथ भी एक तस्वीर लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ये सोच रही थी, दही करीब आया और उसने सुझाव दिया कि सबको एक सेल्फी लेनी चाहिए। जैसे ही दही सेल्फी के लिए जून के करीब झुका, सुजिन को जोरों की जलन महसूस हुई और वो अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाई। पहले तो जून ने फिर सोचा कि उसे हमेशा दही जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, जवान और प्यारी, न कि सुजिन जैसी जो उसे एक बूढ़ी आंटी जैसी लगती थी। लेकिन जब गलती से उसका हाथ दही के शरीर से छू गया तो उसे एक अप्रत्याशित एहसास हुआ। सुजिन का शरीर उसकी उम्र के बावजूद दही के युवा लेकिन बेडौल शरीर की तुलना में कहीं बेहतर, अधिक आकर्षक और सुडौल था। सुजिन की तरफ एक अनियंत्रित खिंचाव महसूस करते हुए जून ने चुपचाप उसका हाथ थामा और उसे एक एकांत जगह पर ले गया। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।